अब देखो बेटा, डेट वाले चैप्टर में जो आपका मेन क्वेश्चन आता है वो जो एग्जीक्यूटिव अकाउंट को पैसा मिलता है, जैसे लिखा है तो डिटरमाइन द अमाउंट पेबल टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिकीज पार्टनर, जो लिखा है डिटरमाइन द अमाउंट पेबल टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिकीज पार्टनर बाय प्रिपेयरिंग द नेसेसरी अकाउंट। ये अकाउंट मेन होता है कि भाई जिस पार्टनर की डेथ होती है उसका जो इनहेरेंट होता है, उसके जो बच्चे होते हैं उनको कितना पैसा मिलेगा, उसको कैलकुलेट करना इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके ऊपर क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला हुआ, देखिए XYZ पार्टनर है शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 3/4 1/8 1/8। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6:1:1 आ जाएगा। आगे बोला कैपिटल दे रखी है, जनरल रिजर्व दे रखा है, लोन दे रखे हैं यहाँ पे आपको, ठीक है, जिसका और क्रेडिटर दे रखे हैं, इधर बैंक प्लान डेटा स्टॉक दे रखा है। अब लिखा है जेट डेथ हो रही है, जेट की डेथ हुई 30 दिसंबर 2019 को। अब जब डेट की डेथ हुई तो उस केस में हम उसे क्या क्या देंगे उसके बारे में क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में गिवन होता है। तो कह रहा है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग, क्या मेंशन करा हुआ है, नंबर 1 द डिकीज पार्टनर विद एंटाइटल टू शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेट ऑन द बेस ऑफ द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। तो प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट को देखो, डेथ कब हुई उसकी, यहाँ पे देखें तो 31 दिसंबर 2019 में हुई, और 2019 31 मार्च का जो प्रॉफिट है वो कितना दे रखा है आपको, यहाँ देखो वो 2 लाख दे रखा है। तो पहले पॉइंट को हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो आएगा, जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट, जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट जो आप निकालोगे उसमें आएगा लास्ट ईयर का प्रॉफिट 2 लाख मल्टीप्लाई बाय जितने टाइम तक वो सर्वाइव किया। उसने सर्वाइव कितना किया, 31 दिसंबर तक। तो मार्च से दिसंबर अगर हम कैलकुलेट करें तो 9 महीने होते हैं, 9/12। और उसके बाद हम उसका शेयर देखेंगे, उसका शेयर 1/6 है, 1/8 सॉरी 1/8 है। तो इसके बेस में उसका प्रॉफिट निकाले तो प्रॉफिट निकल के आ गया 18,750। तो ये उसका शेयर प्रॉफिट आ गया, जो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से आता है, जिस प्रॉफिट को हम इसके अंदर दिखाते हैं। तो पहला वर्किंग तो ये हो गया। अब देखते हैं अगले पॉइंट की बात करते हैं इसको लिख करके। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट को अगर हम चेक करें तो उसमें क्या मेंशन कर रहा है, उसमें कह रहा है द ही विल एंटाइटल टू शेयर ऑफ गुडविल। अब गुडविल की बात कर रहा है, कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ द 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। तो लास्ट 4 साल के एवरेज प्रॉफिट का शेयर, तो जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं सेकेंड पॉइंट में, जो उसका शेयर ऑफ गुडविल आएगा, जेड शेयर ऑफ गुडविल। इसमें लास्ट 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज 6 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख सारा प्रॉफिट है। इन सबको ऐड करेंगे, 8 लाख 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख डिवाइड बाय 4 एवरेज मल्टीप्लाई बाय 3 ईयर परचेज बोला हुआ है। तो इसका अगर हम निकालें तो टोटल अमाउंट कितना आता है, 10 20 4 15 लाख पूरे गुडविल आ गई फर्म की। अब इसमें जेड का शेयर निकालते हैं, 15 लाख में जेड शेयर कितना होगा। अब इसी को मल्टीप्लाई कर दो आप जेड के शेयर से 1/8 से। तो 15 लाख का 1/8 अगर आप निकालते हो तो 1,87,500 आता है। अब ये दोनों कौन पे करेंगे, ये एक्स और वाई पे करेंगे अपने गेनिंग शेयर में। अब क्योंकि यहाँ पे कोई न्यू शेयर गिवन नहीं है तो ओल्ड शेयर ही गेनिंग शेयर हो जाएगा, जो कि हमें 6:1 है, क्योंकि शेयर क्या है 6:1:1 है। तो जेड को उठा दो तो यही शेयर गेनिंग शेयर होगा, तो 6:1 जो है गेनिंग शेयर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम जेड को पे करेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा था, ड्राइंग ऑफ द पार्टनर दे रखा है 18,000। अब ये ड्राइंग दे रखी है तो ड्राइंग तो बेटा नॉर्मली उसके अकाउंट के अंदर आ जाएगी, उसकी डेबिट साइड में। अब इसके अकाउंट की बात करते हैं, उस अकाउंट में क्या क्या आएगा। अगर बोले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जेड का जो उसके एग्जीक्यूटर को मिलना है उसे कैलकुलेट करो। कह डिटरमाइन द अमाउंट पेबल टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिकीज पार्टनर प्रिपेयरिंग द नेसेसरी अकाउंट। अब इस अकाउंट को देखते हैं, इस अकाउंट को कैसे बनाएंगे। हमें पता है गुडविल कितनी निकली है, शेयर प्रॉफिट कितना निकला, तो यहीं पे बनाते हैं हम उसका शेयर। अगर ये अकाउंट बनाएंगे किसका, पहले जेट्स का अकाउंट बनाओगे, जेट्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे क्या जाए उसका बाय बैलेंस BD, जो उसका बैलेंस BD गिवन है लास्ट बैलेंस शीट के अंदर, ये गिवन है 2,50,000, 2,50,000। फिर बाय जो जेड का लोन है वो लोन आप इसमें ट्रांसफ़र करोगे, क्योंकि लोन तो लायबिलिटी साइड में ना, तो लायबिलिटी साइड का लोन सीधा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। कितना दे रखा है लोन, लोन दे रखा है जेट्स लोन 50,000। फिर यहाँ पे
बाय जनरल रिजर्व जो उसका शेयर है, कितना शेयर है, जनरल रिजर्व कितना दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है 50,000, उसका 1/8 अगर आप निकालोगे तो जनरल का 1/8 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 6,250। ठीक है, और आगे देखते हैं, क्योंकि लोन की बात है तो उसके तो इंटरेस्ट भी मिलेगा। इंटरेस्ट ऊपर कुछ मेंशन और 6% होता है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना, 50,000 का 6% मल्टीप्लाई बाय अप टू दिसंबर 9/12, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 2250 आ जाएगा। और क्या आने वाला है यहाँ पे, बाय जो उसका प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट हमने निकाला था 18,750, और 2 एंट्री यहाँ पे और आने वाली है जो स्पेस यहाँ लिख रहा हूँ, जो उसे गुडविल मिलेगी, जो कौन बियर करेगा, एक्स और वाई, ये एंट्री यहीं आएगी बेटा। शेयर ऑफ गुडविल की बात हो रही है, एक्स और वाई अगर हम उसे डिवाइड करेंगे उनकी 6:1 रेशो में, जो हमने गुडविल निकाली थी 1,87,500, उसको अगर हम डिवाइड करेंगे एक्स और वाई में तो ये आ जाएगा 160,714 और 26786, ये एंट्री इधर आएगी। इधर क्या क्या आएगा, टू केवल ड्राइंग, जो ड्राइंग की बात कर रहा हूँ, ड्राइंग जो ये दे रखा है 18,000। अब इस सारे अमाउंट को जो हम जोड़ेंगे, ये इंक्लूडिंग दिस, उसका टोटल लिखेंगे, उसे लेस करेंगे तो यहाँ पे आपका जो आएगा वो 2 जेट्स एग्जीक्यूटर के नाम से आएगा, उसके बेटे को जो मिलेगा वो निकल के आ रहा है 4,96,750। तो ये सारी फिगर प्लस ये 2 एंट्री भी इधर की है माइनस करेंगे तो ये उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट निकल के आ रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जेड को क्या क्या मिलने वाला है, वो सब वर्किंग नोट में सॉरी एडजस्टमेंट गिवन होता है, उसकी हम कैलकुलेशन करते हैं और उसे पोस्टिंग करते हैं। इसको ध्यान से देखिए और कॉपी कीजिए।